गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जय जिनेन्द्र। मॉर्निंग गुड मॉर्निंग बेटा। जय जिनेन्द्र। आपने बोले थे ना टेस्ट है आज भी। हाँ, आज भी आप लोगों का टेस्ट काय है। का टेस्ट है मैम? टेस्ट है बेटा, सरप्राइज टेस्ट है। किसी भी पार्ट से पूछा जा सकता है, ग्रामर के किसी भी पार्ट से पूछा जा सकता है ना। बोले थे। गुड मॉर्निंग मैम। हमने कहा था कि अपनी तैयारी आप लोग रखिए, कोई सा भी प्रश्न यस मैम। आपने है। शनिवार को हाँ, आपने शनिवार को बोले थे कि ओरल टेस्ट होगी। सैटरडे को हमने कहा था कि आप लोग अपनी तैयारी रखिए, कोई सा भी प्रश्न हम पूछ सकते हैं आप लोगों से। ठीक है, हम देखना चाहते हैं कि कितनी तैयारी आप लोगों की हो रही है, कौन बच्चा पढ़ रहा है, कौन नहीं पढ़ रहा है। अगर हम क्वेश्चन देंगे आप लोगों को लिखने के लिए तो आप लोग देख करके लिख देंगे, है ना। ओरल से हमें समझ में आ जाएगा कि कौन पढ़ रहा है, कौन नहीं पढ़ रहा है, कौन कितना आंसर लिखेगा, कौन कितना लिखेगा। नहीं लिखेगा, कौन देख करके लिखेगा। ठीक है, पता चल जाता है हमें। चलिए। यस मैम। ध्यान से सुनना है जो प्रश्न पूछा जाएगा। तनिका अनम्यूट करिए बेटा, यस मैम। वीडियो ऑन करिए अपना। यस मैम। ऑन करिए तनिका। रूबी अनम्यूट करिए। यस मैम। रूबी तनिका, ठीक है, आप दोनों से पूछा जाएगा। जो भी प्रश्न पूछा जा रहा है बेटा पहले ध्यान से सुनिए क्या पूछा जा रहा है, फिर आप आंसर देंगे। तनिका अनम्यूट करिए बेटा। अनम्यूट करिए तनिका। यस मैम। चलिए, ध्यान से सुनेंगे जो भी प्रश्न पूछा जाएगा और जो भी आंसर प्रश्नों का होगा। हेलेन केलर की सुनने और देखने की शक्ति कब चली गई? हेलेन केलर सुनने और देखने की शक्ति कब चली गई? मैम जब वो 1.5 या 2 साल की थी तब चले गई थी। किस रीजन क्या था जाने का, कारण क्या था? कारण रहा होगा ना जिसके कारण सुनने और देखने की शक्ति चली गई। क्या कारण था? क्या कारण था बेटा? डेढ़ साल की जब होती तो एक मैम एक मिनट। डेढ़ साल की जब वो थी तो भयानक बीमारी उन्हें हुई थी और बीमारी के कारण सुनने और देखने की शक्ति चली गई। उनकी शक्ति चली गई थी। बताइए, आंसर बताइए बेटा। अभी हमने बताया ना आंसर इसका। जब वो 1.5 या 2 साल की थी तब उन्हें एक बीमारी हुई, बहुत भयानक बीमारी हुई थी। उस समय उनकी देखने और सुनने की शक्ति चली गई थी। आंसर याद होगा, भूलोगे तो नहीं? नो मैम। यस, गुड। इसलिए हम करवा रहे हैं आप लोगों को ओरल कि दूसरे बच्चे को अगर नहीं आता है आंसर तो सुन करके उसे याद हो जाए, है ना। सुन करके उसे आंसर याद हो जाए, क्योंकि वैसे तो पढ़ाई करोगे नहीं आप लोग, है ना। याद तो आप लोगों को करना नहीं है। प्रकृति का जादू किसे कहा गया है? प्रकृति का जादू किसे कहा गया है? मैं बताइए ना, रूबी और तनिका दोनों में से कोई भी आंसर दे सकते हैं। प्रकृति का जादू जंगल, पेड़ पेड़ पौधे और नदी को कहा गया है। को कहा गया है। आप ऐसा भी बोल सकते हो, प्रकृति प्रदत्त साधनों को। प्रकृति प्रदत्त का मतलब वही है, पेड़ पौधे भी आ जाते हैं, है ना, सब चीज आ जाता है उसमें। प्रकृति प्रदत्त साधनों को प्रकृति का जादू कहा गया है। ठीक है,
अगर ज्यादा लंबा आंसर याद नहीं हो पा रहा है तो प्रकृति प्रदत्त साधनों को प्रकृति का जादू कहा गया है। वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? वर्तमान काल के पूछा जा रहा है। ग्रामर भी आप लोगों को पढ़ना है। चलिए आज ग्रामर छोड़ देते हैं हम, है ना। ग्रामर कल पढ़ के आएंगे आप लोग। ग्रामर से कल पूछेंगे आप लोगों से। आज खाली हम आज कंप्यूटर से पूछते हैं। मैम जितने भी प्रश्न कल पूछेंगे पूरे ग्रामर पोर्शन से हम पूछेंगे, ठीक है? ओके आज हम रीडर से पूछ रहे हैं। हाथ पकड़ के मैम नहीं फिरती दिन रात, क्या आशय है? कल भी हमने क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से और कुछ बच्चों ने आंसर था। बताइए मैम, एक बार क्वेश्चन रिपीट करिए ना। हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। मैं सबसे कविता का प्रश्न है ये, बताइए। मैम हमारी माँ हम लोग का हाथ इसलिए छोड़ देती है ताकि हम अपने पैरों पे खड़ा हो सके और अपने से सारी चीजें कर सके। ऐसे आंसर लिखोगे आप। इनकम्प्लीट आंसर बेटा ये। कंप्लीट आंसर बताइए। आशय स्पष्ट कीजिए। इसका मतलब होता है कि आपको आशय स्पष्ट करना है, आपको इसके बारे में बताना है। लिखा तो एक ही लाइन में है कि हाथ पकड़ फिर सदा हमारे, है ना, साथ नहीं फिरती दिन रात, है तो एक ही लाइन का, लेकिन आशय आपको बताना है। बालिका कह रही है कि जैसे ही हम बड़े हो जाते हैं, बालिका कह रही है कि जैसे ही हम बड़े हो जाते हैं माँ हमारा साथ छोड़ देती है, फिर दिन रात हमारे आगे पीछे नहीं घूमती। जब बच्चे छोटे होते हैं तो मम्मी आगे पीछे बच्चों के घूमती रहती हैं, पूरा काम उनका करती हैं, है ना। लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो मम्मी का साथ छूट जाता है और दिन भर वो बच्चों के आगे पीछे नहीं घूमती हैं। इसलिए हमें छोटा ही बने रहना चाहिए। इसलिए बालिका बोल रही है कि हमें छोटा ही बने रहना चाहिए। बालिका आंसर बताइए। आंसर बताइए। यस मैम। अभी हमने बताया ना, आंसर बताइए। यस मैम। मैम जब हम बड़े हो जाते हैं। गुड। बालिका कह रही है, ऐसा आप स्टार्ट करोगे आंसर, ठीक है? बोलिए। एक मिनट तनिका म्यूट हो गए हो, एक मिनट बेटा। इस बात पर ध्यान दीजिए आप लोग जिनसे पूछा जा रहा है, और जब तक पूरे प्रश्नों के आंसर नहीं देंगे अपने से म्यूट नहीं होंगे। बताइए। मैम पटिका कह रही है कि जब हम जब हम बड़े हो जाते हैं तब हमारी माँ हमारा साथ छोड़ देती है, और जब हम छोटे बच्चे रहते हैं तब हमारा हर काम करती है, इसलिए हमें छोटे ही रहना चाहिए। यस गुड। चलिए मैम ऐसी कौन सी, हाँ बोलिए बोलिए बेटा। मैम ग्रामर में जो 16th चैप्टर है क्रिया, यस मैम उसका जो उसके ना नोट्स उसमें नहीं दिखा रहे हैं, शो नहीं कर रहे हैं पोर्टल में। आपके पास ग्रामर की बुक है? 16 ग्रामर की बुक है तनिका? मैम हाँ ग्रामर की बुक। तो ग्रामर की यस मैम है। ग्रामर की बुक से पढ़ लो बेटा। नहीं मैम मैंने वो पढ़ लिया है, पर जो क्वेश्चन आंसर बहुत सारे में भी आपने दिए तो मुझे लगा कि उस चैप्टर के भी क्वेश्चन आंसर होंगे। हाँ उस चैप्टर के भी क्वेश्चन आंसर है, पर क्वेश्चन आंसर तो उसी से बने हैं ना जो उसमें दिया हुआ है। जैसे आप क्रिया पढ़ लिए, क्रिया के प्रकार पढ़ लिए, दो होते हैं सकर्मक अकर्मक, सकर्मक के बारे में आप पढ़ लिए, अकर्मक के बारे में आप पढ़ लिए, तो जो क्वेश्चन बन करके आएगा वो उसी के अंदर से आएगा, ठीक है? तो अगर आपने ओके मैम, तो हम उस उस पार्ट को चैप्टर आपने के पढ़ लिया, क्वेश्चन बना सकते हैं भी। हाँ अगर उस पार्ट को आप अच्छे से पढ़ लिए हैं तो कोई सा भी प्रश्न पूछा जाएगा तो आंसर आप दे पाएंगे, ठीक है? उस पार्ट को अच्छे से पढ़िए जो पार्ट है। ऐसी कौन सी विशेषताएं थी जिनके कारण मराठे लक्ष्मी बाई को देखकर पुलकित हुए? ऐसा क्या कारण था कि जो मराठे थे, वहां के लोग थे जो, है ना, वो लक्ष्मी बाई को देख करके बहुत पुलकित हुए, बहुत प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए? ऐसा क्या कारण था? एक मिनट।
कल किनका किनका नहीं हुआ है, किनसे नहीं पूछा गया है बेटा कल? तन्मयता म्यूट करिए, क्लास ऐसे ज्वाइन करना है रेगुलर तन्मयता आपको। गुड बेटा, डेली क्लास। यस मैम। मान्या अनम्यूट करिए। मान्या अनम्यूट करो बेटा, प्रश्न पूछना है आपसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तन्मयता हो गई। आर्य अनम्यूट करिए बेटा। यस मैम। चलिए आर्य और तन्मयता तैयार रहेंगे आप लोग, ठीक है? ऐसी कौन सी विशेषताएं थी जिनके कारण मराठे लक्ष्मीबाई को देखकर पुलकित हुए? क्या कारण था ऐसा, बताइए। मैम जब राजा की मृत्यु हो गई थी तो हाँ गुड। मैम हाँ। मैम तो लक्ष्मीबाई को हम्म। झांसी सौंप गया था, तो मैम वो पूरा युद्ध की और उनकी फिर आखिर में लोग अंग्रेज भी जो आए थे वो भी घायल हो गए कि ये कौन है, और फिर उसके बाद उन लोग चले गए, फिर वापस आके वो रानी लक्ष्मीबाई को मार दिए घेर के सब। बेटा क्या प्रश्न किया जा रहा है? ऐसी कौन सी विशेषताएं थी जिनके कारण मराठे, अंग्रेज नहीं बोल रहा है, मराठे बहुत ज्यादा पुलकित हुए, बहुत ज्यादा मतलब लक्ष्मीबाई को देख करके खुश हो गए हो, ऐसा क्या कारण था, ये पूछा जा रहा है आपसे, वो बताना है आपको। ध्यान से सुनिए आर्य, है ना? जो आंसर बताया जा रहा है उसे ध्यान से सुनिए, उसके बाद हमें आंसर आप दोगे, ठीक है? हमारे भारतवर्ष के गुलाम होने के कारण, जब हमारा भारतवर्ष गुलाम हो गया था, अंग्रेज कब्जा कर लिए थे भारत पे आकर के, तो चारों तरफ मायूसी छा गया था, है ना? सभी उदास रहने लगे थे। ऐसे बोझिल वातावरण, झांसी की रानी के आने से, ऐसे समय में झांसी की रानी जो है वो आगे आई, लड़ने के लिए तैयार हुई अंग्रेजों के खिलाफ, है ना? हिम्मत दिखाया उन्होंने, साहस दिखाया उन्होंने। तो उनके साहस को देख करके, उनके हिम्मत को देख करके कि कोई तो सामने आया, ठीक है, देश के लोगों के अंदर एक उमंग जगी, नई भावना जागृत हुई, है ना? और लोगों में संघर्ष की नई भावना जागृत हुई और बहुत ज्यादा उन्हें देख करके मराठे जो हैं वो पुलकित हुए, प्रसन्न हुए कि चलो कोई तो आ गया, है ना, अंग्रेजों से लड़ने के लिए। ठीक है, लिख लोगे आंसर? यस मैम। अब आंसर आप लिख लोगे अगर प्रश्न पूछा जाएगा आपसे तो? यस मैम। बताइए ऐसी कौन सी विशेषताएं थी जिनके कारण मराठे लक्ष्मीबाई को पुलकित हुए? आप अपने तरीके से बताइए आप। क्या रानी जब पूरा चारों तरफ इकट्ठा कर लेते हैं, अंग्रेजों पूरे चारों तरफ आके पूरे झांसी को ले लिए थे, तो सब लोग एकदम उदास थे। कोई फिर रानी लक्ष्मीबाई आके कोई वो लड़े, वो लड़ने के लिए गए और फिर सब प्रसन्न हुए कि कोई तो है लड़ने वाला, और फिर गुजराती क्या, फिर वो भी प्रसन्न हुए, फिर उनके ऊपर हिम्मत आई। मराठी बेटा, मराठी। मराठी, मराठ में मेरठ में रहने वाले कोई तो है, कहा जाता है, ठीक है? यस मैम। चलिए से कल प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है? आप लोग को यस मैम। जो सिलेबस में दिया गया है वो पूरा ग्रामर आप लोग को पढ़ के कंप्लीट करके कल आना है क्लास में। झांसी की रानी कविता में किस दौर की बात कही गई है? झांसी की रानी कविता में किस दौर की बात कही गई है? झांसी की रानी जो कविता है उसमें किस समय की बात कही गई है? किस समय के बारे में बताया गया है, बताओ। मैम झांसी की किस समय की बात कही गई है? मैम झांसी की रानी में राजा की मृत्यु हो गई थी, उसी कारण में सब आके
झांसी को अपने वश में कर लिए थे और फिर उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई युद्ध वगैरह किए और फिर उनकी मृत्यु हो गई। और ये वो प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है बेटा आपसे, वो प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है आपसे। ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि झांसी की रानी कविता में किस दौर की बात कही गई है, किस समय के बारे में बोला गया उसमें, कौन सा समय था वो? हम बहुत पहले का। आप वही पूछ रहे हैं। बहुत पहले का मतलब क्या बोलोगे आप उसे? तन्मयता आंसर दीजिए। महाराजों का टाइम। यस मैम। आंसर दीजिए बेटा इसका। यस मैम। झांसी की रानी कविता में किस दौर या किस समय की बात कही गई है, बताइए। मैम फिर से बोलो ना, एक बार थोड़ी अटक अटक के आ रही है। झांसी की रानी कविता में किस दौर की बात कही गई है, किस समय की बात कही गई है? किस दौर की बात? बेटा जो कविता है उसमें जो कविता दिया हुआ है ना, किस समय की कविता है ये? आजादी के पहले या आजादी के बाद की कविता है? कविता में वर्ष 1859 के प्रथम स्वतंत्रता की दौर की बात कही गई है। इस संग्राम में पता चलता है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उस समय आप देख के बोल रहे हैं आंसर तन्मयता, आप आंसर देख के बोल रहे हो, अपने मन से आप नहीं बोल सकते इतना लंबा आंसर। बेटा देख के तो कोई भी बोल देगा ना आंसर, इतना लंबा आपको बोलना ही नहीं है, इतना लंबा आंसर है ही नहीं इसका। फिर आंसर दीजिए, फिर तुम्हें तो आंसर दीजिए, अनम्यूट करिए। मैम कविता में यस 1857 वर्ष के प्रथम की बात कही गई है। यस आप ऐसा भी बोल सकते हो कि कविता में स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम, क्योंकि आपने हाँ यस आपका भी आंसर सही है, लेकिन मैम क्योंकि आपने इतना सही पूछा, इतना सही हमने पूछा, हमने ज्यादा डिटेल नहीं पूछा, हमने छोटा ही है, तो आपको खाली इतना ही आंसर देना है। ध्यान से सुन लीजिए, सभी के लिए बोला जा रहा है कि आप लोगों को खाली इतना ही आंसर बताना है कि कविता में स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम दौर की बात कही गई है। कविता में स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम दौर की बात कही गई है। बताओ क्या बोले तीर्थम, हमने क्या बताया अभी? कविता में संग्राम के स्वतंत्रता संग्राम के दौर की बात कही गई है। प्रथम दौर की बात कही गई है, प्रथम दौर। ठीक है, बस इतना ही आपको डिटेल बताना है आप लोगों को। आज मैं आपसे छोटा ही प्रश्न तन्मयता ने क्या पोर्टल से देख के बताया? नहीं देख करके बोल रही थी ना, हमें पता है वो देख करके बोली है बट इसलिए थोड़ी यहाँ पे आप लोगों से पूछ रहे हैं ना कि आप देख करके बताएंगे। अपने जो जो आपने पढ़ा है, जो जो आपने समझा है, जो हमने समझाया है, वो आपको बताना है। ठीक है, चलिए कुशल अनम्यूट करिए। कुशल। यस मैम। साला नहीं समझ फंसता हूँ क्या मैम? कुशल मैम वो क्लास में नहीं है। क्लास में नहीं है देशना। प्रेजेंट भी नहीं करना चाहिए ना उन लोगों को जब क्लास में नहीं आते हैं तो। मैम वो हमेशा ऐसी ही करती है गर्ल्स लोग। आज क्या से आवाज
आवाज आ रही है, देखिए बेटा साउंड का प्रॉब्लम है क्या, ठीक करिए उसे। मैम मेरे साइड मैम आपकी थोड़ी वॉइस कम आ रही है, इसलिए मैं कुछ देख लेता हूँ एक बार और मैं। आवाज आ रही, समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो, देखिए ठीक करिए। मैम आप साउंड का कुछ इशू है। मैम सेटिंग तो मार दिया हूँ। है क्लास में नहीं है। मैम मेरे अब ठीक है। मैम अब ठीक है। हेलो हेलो। कुछ आवाज आ रहा है आपके यहाँ से। मैं रुको अपने चाचा के अंकल का नेट खोल लेता हूँ। मैम अब हेलो मैम अब आवाज ठीक है? ऐसे ही बेटा जैसे है पहले। यार मैम क्या हुआ? मैं बोल रहा हूँ। चाहत अनम्यूट करिए, चेस्टा अनम्यूट करिए। यस मैम। चलिए तैयार रहिए। ठीक है, जो प्रश्न पूछा जाएगा आंसर देने के लिए तैयार रहेंगे आप लोग। और कल ग्रामर का पूरा जो सिलेबस मिला है ना, पूरा आप लोग पढ़ेंगे। कल उससे प्रश्न किया जाएगा आप लोगों से। डलहौजी क्यों प्रसन्न था? क्योंकि मैम राजा गंगाधर मैम राव मैं की बोलूं मृत्यु पहले? के उपरांत मैम झांसी का पूरा अधिकार अंग्रेजों की मैम तरफ मैं है, इसलिए बोल रही थी तो डलहौजी ये बोलने प्रसन्न ही था। नहीं दी। देखिए हम नाम बोलेंगे, अब कौन बोलेगा, ठीक है, ऐसे में फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। चलिए हो गया। यस मैम। चाहत आपको बताना है, साथी यस मैम। में किसका वर्णन? साथ ही हाथ बढ़ाना कविता में मजदूरों का वर्णन किया गया है। वेरी गुड। मजदूरों का वर्णन किया गया है, मजदूरों की एकता का वर्णन किया गया है, ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है। ओके मैम। बालिका क्या नहीं छोड़ना चाहती? चेष्टा। मैम मैम बालिका माँ का साथ नहीं छोड़ना चाहती। बांस भारत के किन, यस मैम। बांस जो है वो भारत के किन हिस्सों में पाया जाता है? बाज भारत के कई हिस्सों में बाज भारत के कई हिस्सों में पाया जाता है, जैसे कि असम, नागालैंड, झारखंड आदि। वेरी गुड। चेष्टा, प्रकृति का जादू किसे कहा गया है? प्रकृति का जादू अभी हम क्लास में समझाए थे, अभी हमने थोड़ी देर पहले समझाया था क्लास में। क्या आंसर लिखना है आप लोगों को? प्रकृति का जादू किसे कहा गया है? मैम जो चाहत आप बता दीजिए अगर आपको पता है तो। प्रकृति का जादू किसे कहा गया? ध्यान से सुनिए, अगर आप लोग को आंसर नहीं पता है तो आपको छोटा सा ही आंसर। प्रकृति प्रदत्त साधनों, प्रकृति प्रदत्त साधनों को प्रकृति का जादू कहा गया है। प्रकृति प्रदत्त साधन कौन कौन से होते हैं? पेड़ पौधे होते हैं, है ना, ये सब चीजें, औषधि होती हैं, ये सब चीजें आ जाती हैं जो प्रकृति में मिलता है। ठीक है मैम आपने क्या बोला? प्रकृति प्रदत्त द्वारा जो हम प्राप्त करते हैं ना, प्रकृति के द्वारा प्राप्त किए गए। मैम ऐसा बोल सकते हैं, प्रकृति का जादू इसे कहा गया है जो जो चीजें हम प्रकृति से पाते हैं, जैसे पेड़ पौधे, औषधि, दवाइयाँ हम लिख सकते आदि। हैं ऐसा? लिख सकते हैं, ओके मैम। लिख सकते हैं, ओके मैम। कोई प्रॉब्लम नहीं।
कौन सी विशेषताएं थी जिनके कारण मराठे लक्ष्मीबाई को देखकर पुलकित हुए? चेष्टा। मैम क्योंकि वो सारे लड़कों वाले खेल खेलती थी, वो महायुद्ध हासिल थी और उनको शिकार कर। अभी हमने आंसर बताया है, इन प्रश्नों का आंसर अभी हमने बताया है, थोड़ी देर पहले हमने आंसर बताया है, ठीक है। अगर आप लोग ध्यान से सुनते ना तो आप लोग बताते आंसर हमें। अगर ध्यान से आप बता तो रहे हैं, ये आंसर हमने नहीं बताया था जो आंसर आप बता रहे हैं। क्या बताइए? मैम रानी लक्ष्मीबाई में मर्दों वाले गुण थे, जैसे कि तीरंदाजी, तलवारबाजी, दुर्ग तोड़ना, ये सब उनके गुण थे। वो बहुत अच्छे से ये सब काम करती थी और उन्हें गुड्डा से खेलना, हाथ में चूड़ी पहनना, ये सब उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वो जो भवानी थी वो उनकी प्रिय आराध्य थी। नहीं बेटा, ये आंसर नहीं है। आप लोगों का ध्यान से आप लोग देखिएगा, ये आंसर नहीं है ना, रॉन्ग हो जाएगा अगर आता है तो। अगर लिखने के लिए ऐसा आ गया आप लोगों के सामने तो आप लोग ऐसा लिखोगे तो आंसर। ओके मैम। मैम पत्र भी आएगा ना? बट आपके सिलेबस में क्या क्या दिया हुआ है? मैम पत्र लेखन दिया है। सिलेबस में क्या, वो अभी एग्जाम के सिलेबस में क्या क्या दिया हुआ है? मैम अनुच्छेद, पत्र लेखन, फिर स्लोगन। पत्र लेखन है, अनुच्छेद है, पत्र लेखन है उसमें। मैम स्लोगन वही ना जो आप क्लास में कराए थे, कोरोना वगैरह 2 लाइन के। जो हमने क्लास में कराया था। अनुच्छेद भी पढ़ाया गया। मैम मेरी कॉपी में लिखा है। निबंध आएगा मैम, निबंध आएगा। चाहत और चेष्टा, आप लोग एक बार जो अभी आप लोग के सामने एनुअल का जो सिलेबस गया है उसे आप लोग ध्यान से देखिए क्या क्या लिखा हुआ उसमें। ओके मैम। ठीक है, जो जो उसमें लिखा हुआ है वो सिलेबस में आएगा एग्जाम वाले में, और जो नहीं लिखा मतलब वो नहीं आएगा। ठीक है, ओके मैम। वैसे ही आप लोग को तैयारी करनी है अपनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। लगता है कि रिवीजन बाकी बच्चों को नहीं करना है ना, इसलिए क्लास में प्रेजेंट रहना पसंद भी नहीं करते वो। ठीक है, मत पढ़ने दीजिए, उन्हीं लोग का लॉस हो रहा है, टीचर का नहीं हो रहा है। और ये जो देखना है इससे तो हम आज बात करेंगे क्लास के बाद। मैम वो हर क्लास में वैसे ही करती है, कोई भी उससे टीचर पूछता है वो लीव कर देती है। यस, ठीक है ना, कोई बात नहीं, मत पढ़ने दीजिए। वैसे भी क्लास में बहुत पिछले साल क्या थी पता है हमें उसके बारे में, कोई प्रॉब्लम नहीं, रहने दीजिए। लंदन में भोजपत्र पर बुलाए जाने पर गांधी जी ने क्या किया? लंदन पर भोजपत्र पर बुलाए जाने पर गांधी जी ने क्या किया? किसको बताऊं? लंदन में जब भोजपत्र पर बुलाए थे ना, चाहत बताइए आंसर, तो गांधी जी क्या किया? मैम मुझे बताने है चेष्टा को। चाहत। मैम गांधी जी को यस मैम, जब गांधी जी को भोजपत्र में बुलाए थे तो यहाँ पे बहुत सारे लोग खाना बना रहे थे, वो उनकी मदद में वहाँ पे चले गए। उन्हें लगा कि हमें सबकी अपना काम स्वयं भी करना चाहिए और दूसरों की हमेशा मदद भी करनी चाहिए। फिर जिन्होंने उन्हें भोजपत्र पे बुलाया उन्होंने देखा कि ये पतला दुबला आदमी वही है जिसे हमें भोजपत्र में बुलाया, तो फिर गांधी जी को उन्होंने बोला कि आप ये काम मत करो। लंदन में भारतीय छात्रों ने एक शाकाहारी भोज में गांधी जी को निमंत्रित किया। ध्यान से सुनिए, ठीक है, ज्यादा लंबा आंसर आप लोगों को नहीं लिखना है। लंदन में भारतीय छात्रों ने, भारत से जो छात्र वहां पे गए थे उन लोगों ने एक शाकाहारी समझते हैं ना आप लोग, वेजिटेरियन है ना, जिन लोग मांस यस मैम, वेज, जिन लोग नहीं खाते सब चीजें उसे शाकाहारी कहा जाता है। लंदन में भारतीय छात्रों ने एक शाकाहारी भोज में गांधी जी को बुलाया, निमंत्रित किया, खाने पे निमंत्रण दिया उन्हें। गांधी जी 2 बजे आकर उनके साथ कार्य करवाने लगे। शाम का निमंत्रण था, गांधी जी 2 बजे ही पहुंच गए वहां पर और साथ में उन लोग के साथ मिलकर के वो काम कराने लग गए। तो पता चला कि आखिर कौन है। फिर बाद में जब पता चला उन लोगों को कि अरे
हम जिन्हें खाने के लिए बुलाए हो तो यही व्यक्ति है ना। तो आंसर आप कैसे लिखोगे? लंदन में भारतीय छात्रों ने एक शाकाहारी भोज में गांधी जी को निमंत्रित किया। गांधी जी 2 बजे आकर उनके साथ कार्य करवाने लगे। तख्तियां धोने, कौन कौन सा कार्य कराने लगे? सिर धोने का काम करने लगे, सब्जी साफ करने का काम करने लगे और छोटे छोटे काम उनके साथ करवाने लगे। ठीक है, बस इतना ही आंसर आपको लिखना है और ज्यादा बड़ा आपको आंसर नहीं लिखना है। ओके मैम। ठीक, किनका नंबर है, किनका नहीं हो पाया है अभी? किनसे नहीं पूछा गया रेज़ हैंड? और मैम मुझे ये पूछना था मैम, जैसे एग्जाम में हम आंसर लिख रहे हैं तो मैम वो आंसर का पूरा सही है और हम अपने मन से जो हमने समझा है वो भी लिखेंगे तो चलेगा ना? अगर आपको आंसर नहीं याद आ रहा है तो क्लास में जो पढ़ाया गया है, क्लास में जो समझाया गया है, तो आप याद करिए कि क्लास में क्या समझाया गया था। ठीक है, तो आप लिखिए हाँ आंसर, क्वेश्चन आंसर कोई हेडिंग नहीं डालेगा, प्रश्न उत्तर ही आप डालोगे। प्रश्न है तो प्रश्न लिखेंगे, उत्तर लिखने हैं तो उत्तर लिखेंगे। ठीक है, और सबसे ऊपर में स्टार्टिंग में अपना नेम, क्लास, सब्जेक्ट और मैम अगर हम क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, सिर्फ क्वेश्चन का नंबर डालेंगे तो भी चलेगा ना? क्वेश्चन नहीं लिखना है बेटा, उत्तर। यस मैम, प्रश्न का नंबर बस डालेंगे तो भी चलेगा ना? नहीं, आप उत्तर डालेंगे ना, जैसे प्रश्न 6 आप कर रहे हो तो आपको उत्तर 6 डालना पड़ेगा वहां पे, है ना? उसके बाद अगर आपको 9 नहीं बन रहा है, 9 आपसे नहीं बन रहा है, तो जो प्रश्न उसके बाद आप बनाओगे वो नंबर आप डालेंगे उत्तर में। ठीक है, ओके मैम। जैसे 9 आप लोगों से नहीं बन रहा है, एग्जाम्पल के लिए जैसे प्रश्न 9 आप लोगों से नहीं बन रहा है और आपको करना है प्रश्न 11, तो वहां पे आप उत्तर 9 नहीं डालोगे, वहां पे आप उत्तर 11 ही डालेंगे। ठीक है, ओके मैम। ऐसा आपको ध्यान दीजिएगा, नहीं तो क्या होता है कि आप सही आंसर लिखते हैं लेकिन नंबरिंग गलत हो जाता है करके नंबर आप लोग कट जाता है। ध्यान देंगे आप लोग और अच्छे से पढ़िए, ऐसे ही क्लास में आंसर दीजिए हमें, तब आप लिख पाएंगे बेटा। जो बच्चा यहाँ पे क्लास में आंसर दे रहा है इसका मतलब है कि वहां पे वो लिखेगा। दशा कैसी थी? 1 मिनट, आरंभ हो चुका था। मैं बताऊं? बताइए मैम एक आंसर और मैं बता दूं? बता दीजिए, और कुछ बच्चे उनसे पूछिए। रानियों और बेगमों की दशा अच्छी, रानियों और बेगमों की दशा इसलिए रानियों और बेगमों की दशा इसलिए अच्छी नहीं थी क्योंकि उनके सब गहने और कपड़े नौलखा के बाजार में बिक रहे थे। अंग्रेजी अखबार नीलामी की खबरें सबके बीच पहुंचा रहे थे। जो अंग्रेजी अखबार होती है ना, जो इंग्लिश में पेपर आता है, न्यूज आता है, न्यूज़पेपर जो आता है, उसमें क्या कर रहे थे उन लोग? नीलामी की पूरी खबर उसमें छाप रहे थे, है ना? नीलामी की पूरी खबरें उसमें छापते थे उन लोग। वे गहने जो औरतों और रानियों की शोभा थे, जिन्हें पहनती थी वो बहुत ज्यादा अच्छी लगती थी, है ना? वो क्या था, और पर्दे में जो रहती थी रानी लोग, बेगम लोग, पूरा दूसरों के हाथों बिक रहे थे। रानी और बेगमें जो थी वो बहुत दुखी थी। रानी और बेगमें बहुत दुखी थी। उनके बहुमूल्य कपड़े और गहने कलकत्ता के बाजार में बिक रहे थे। ठीक है, अंग्रेजी अखबार उनकी नीलामी की खबरें, अंग्रेजी अखबार जो है वो नीलामी की खबरें सबके बीच पहुंचा रहे थे। जो नहीं जान रहे थे वो भी अखबार पढ़ के जान जा रहे थे क्या हो रहा है। ठीक है, जो रानियों की, बेगमों की जो इज्जत थी, जो पर्दे पे रहती थी, जो जेवर पहनती थी, वो उस पूरे बाजार में खुलेआम बेचा जा रहा था। ये आंसर है, लिख सकते हैं ऐसा आप लोग? ठीक है, चलिए व्याकरण से कुछ भी पूछा जा सकता है बेटा आप लोगों को। जो जो पाठ दिया गया पूरा अच्छे से आप लिख करके आएंगे कल आप लोग। ठीक है, कल अगर कंप्लीट नहीं हो पाएगा तो फिर नेक्स्ट जब क्लास होगी तो उसमें फिर उसका प्रश्न पूछा जाएगा। तानी अनम्यूट करिए, आपसे नहीं पूछा गया है। तानी अनम्यूट करिए बेटा, आप भी क्लास में नहीं है लग रहा मुझे प्रेजेंट। यस मैम। वीडियो ऑन करिए।
तीर्थ बड़ाड़िया वीडियो ऑन करिए, अनम्यूट बेटा। यस मैम, यस मैम। आर्यन, तो आपको भी आंसर देना है क्या? अनम्यूट करिए आर्यन। वीडियो ऑन है, वीडियो ऑन है। ओके, पूछ रहे हैं। कृपान कर्तव्य शब्दों के क्या अर्थ होते हैं? कृपान का क्या अर्थ होता है बेटा? कृपान किसे कहते हैं? कृपान किसे कहा जाता है? बड़ाड़िया, तीर्थ बड़ाड़िया से पूछा जा रहा, बताइए। कृपान किसे कहा जाता है बेटा, और कर्तव्य किसे कहा जाता है? मैम जो कृपाणी एक तरह का हथियार है। कृपान में क्या होता है? एक तरह का हथियार। कर्तव्य को क्या बोलते हैं? कर्तव्य का क्या मतलब होता है? कोई हथियार या किसी और चीज से अपने उससे कुछ उससे कुछ डांस आदि दिखाना, नाच आदि दिखाना। एक मिनट रुकिए। रिहान, आंसर पता है आपको? मैम क्वेश्चन। कृपान का क्या अर्थ होता है? कर्तव्य का क्या अर्थ होता है, बताइए। मैम कृपान वो जो आरी टाइप रहती है वो। और कर्तव्य क्या होता है? क्या मैम? कर्तव्य। यस मैम। अगर आपको पता है तो बेटा, अगर आपको मालूम है तो आंसर बताइए हमें। मैम मैम हिंदी का ब्लूप्रिंट में पत्र लेखन नहीं दिया है। कोई बात नहीं ना, नहीं दिया है तो क्यों पढ़ेंगे आप, जब नहीं दिया है तो। जो सिलेबस है वही पढ़ेंगे आप लोग, ठीक है बेटा। कर्तव्य का और कृपान का ये नाम है, क्या होता है, क्या किसके किसे कहते हैं? कृपान किसे कहा जाता है? किसे आंसर पता है? रेजेंट। जिन्हें आंसर पता है रेजेंट, कोई भी बता सकता है। कर्तव्य दिखाने का मतलब क्या होता है? पिछले साल भी आप लोगों ने पढ़ा है, एक कर्तव्य शब्द जो है वो छोटा जादूगर में था। वो कर्तव्य शब्द तो क्या दिखाता था? छोटा जादूगर क्या दिखाता था? कर्तव्य दिखाता था। तो कर्तव्य मतलब क्या दिखाता था वो? तन्मयता, आंसर देना आपको। अनम्यूट करो बेटा। आता था मैम वो जादू दिखाता था। तो कर्तव्य का मतलब क्या होता है? खेल भी खेल होता है कर्तव्य का मतलब, ठीक है। जादू कृपाण का मतलब क्या होता है? आंसर कृपाण किसे आंसर पता है? प्रेजेंट। कल और पूछा जाएगा प्रश्न आप लोगों से, ठीक है। बाकी बच्चे चले गए हैं, है ना, 3 बच्चे चले गए हैं। तीर्थ मेहता, आपको मालूम है आंसर इसका? अनम्यूट करिए। तीर्थ अनम्यूट करिए। यस मैम। चलिए, अब कल की क्लास में मिलेंगे, कल आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए यस मैम। बाय मैम बेटा। कल हमारा यस मैम। हाँ, ओके।